नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक सफर पर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक दुनिया में। यहाँ हम चार बहुत ही खास जनजातियों के जीवन और उनकी परंपराओं को थोड़ा और करीब से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। लेकिन सफर शुरू करने से पहले एक सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। कभी सोचा है ये जो कंघी हम रोज इस्तेमाल करते हैं, इसका आविष्कार आखिर किया किसने? इसका जवाब पता है कहाँ मिलेगा? सीधा हमारी पहली कम्युनिटी के पास। तो जवाब है बंजारा जनजाति। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ऐसा माना जाता है कि कंघी का आविष्कार इसी समुदाय ने किया और ये लोग अपनी कलाकारी और श्रृंगार के लिए मतलब सजने संवरने के लिए बहुत फेमस हैं। अच्छा, बंजारा समुदाय की एक और खास बात यह है कि ये घुमंतू होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और इनकी पहचान, अरे वाह, इनके रंग बिरंगे कपड़े और गहने बस देखते ही बनते हैं। और सजने का ये शौक सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं है, ये उनके डांस में भी खूब झलकता है, जो उनकी संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इनके डांस की बात चली है तो एक बहुत ही अनोखे डांस का जिक्र करना तो बनता है, मछली नृत्य। ये एक धार्मिक नृत्य है जिसकी शुरुआत तो बड़े जोश और खुशी से होती है, पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है ना, माहौल गमगीन हो जाता है। यही इमोशनल उतार चढ़ाव है जो इस डांस को इतना खास और यादगार बना देता है। चलिए, बंजारा समुदाय से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प जनजाति की, पारधी। इनका जो इतिहास है ना, वो शिकार की कला से जुड़ा हुआ है और ये कला इनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। पारधी जनजाति ने, आप कह सकते हैं, वक्त के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। सोचिए, सम्राट अकबर के जमाने में इन्हें शाही शिकारी का दर्जा मिला हुआ था। कितना बड़ा सम्मान था। लेकिन आज वो पूरी तरह से समाज में घुल-मिल गए हैं और एक आम जिंदगी जी रहे हैं। अब देखिए, इस समुदाय के अंदर भी कई अलग-अलग ग्रुप्स हैं, जैसे बहेलिया और टाकणकर, और इन्हीं में से एक है लंगोटी पारधी, जो देवी चंडी की पूजा के लिए जाने जाते हैं। ये उनकी गहरी धार्मिक आस्था को दिखाता है। तो पारधी जनजाति के बाद अब हम रुख करते हैं कोल जनजाति की तरफ। ये मध्य प्रदेश की आबादी और संस्कृति दोनों का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश में कोल जनजाति की आबादी पता है कितनी थी? करीब 11.67 लाख। और ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, ये राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 7.62% है। मतलब ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कोल समाज का अपना एक पूरा सिस्टम है। उनकी जो पंचायत होती है उसे गोहिया कहा जाता है और पंचायत के हेड को कहते हैं मुकद्दम। और कुछ दिलचस्प बातें भी हैं इनसे जुड़ी, जैसे ऐसा मानते हैं कि इनका नाम कोयला शब्द से आया है, और तो और रामायण की शबरी को भी इसी जनजाति का माना जाता है। और अब हमारी आज की लिस्ट में जो आखिरी जनजाति है वो है मुड़िया। ये अपने एक वर्ल्ड फेमस डांस और एक बहुत ही अनोखी सामाजिक परंपरा के लिए जाने जाते हैं। उनके सबसे मशहूर डांस का नाम है गौड़ नृत्य। पर रुकिए, ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये तो उनकी संस्कृति का, उनके कल्चर का एक जीता जागता सबूत है। और ये कितना खास है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेरियर एल्विन ने इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन डांस कहा था। सोचिए, किसी डांस के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। डांस के अलावा मुड़िया जनजाति की एक और बहुत खास परंपरा है जिसे घोटुल कहते हैं। अब ये घोटुल है क्या? ये असल में अविवाहित नौजवान लड़के लड़कियों के लिए एक तरह का यूथ डॉर्मेट्री है। लेकिन ये सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये एक स्कूल की तरह है, एक शिक्षा का केंद्र है जहां अगली पीढ़ी को उनके सामाजिक रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में सिखाया जाता है। घोटुल की ये जो परंपरा है ना, ये हमें एक बहुत बड़े आइडिया की तरफ ले जाती है कि ये जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, ये किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक साझा विरासत, एक शेयर्ड हेरिटेज का हिस्सा है। देखिए, ये जो यूथ डॉर्मेट्री का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ मुड़िया जनजाति में ही नहीं है। भारिया जनजाति में इसे रंगबंग कहते हैं और उरांव जनजाति में इसका नाम घुमकुरिया है। इन सभी का मकसद एक ही है, अपनी संस्कृति और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। तो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। आज हमने 4 कमाल की जनजातियों को जाना,
बंजारा, जिन्हें हम कंघी का आविष्कारक मानते हैं, पारधी, जो एक जमाने में शाही शिकारी थे, कोल, जो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और आखिर में मुड़िया, जो अपने शानदार गौर नृत्य और घोटुल परंपरा के लिए मशहूर है। ये सब जानने के बाद मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि ये जो हमारी इतनी कीमती सांस्कृतिक धरोहरें हैं, इन्हें हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा कर रख सकते हैं।